देखिए एक बार फिर अपन थोड़ा सा टाइम पे बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। और फिर जैसे ही एक देशांतर पृथ्वी के सूर्य के सामने से होकर जब गुजरता है, जब एक देशांतर सूर्य के सामने से होकर जब गुजरता है तो कितने मिनट का टाइम लेता है? 4 मिनट का, ठीक है। इस हिसाब से टोटल 360 देशांतर सूर्य के सामने से होकर जब गुजरते हैं तो 24 घंटे पूरे लग जाते हैं, ठीक है। इतना हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने बात करी कि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच सी कहते हैं हम 0 डिग्री को, क्योंकि वो ग्रीनविच सोलर लेबोरेटरी के ऊपर से होकर गुजरती है। इस वजह से हम उसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। हिंदी में कहें तो प्रधान याम्योत्तर रेखा। हिंदी में क्या होगा? प्रधान याम्योत्तर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, मेरिडियन टाइम भी कह सकते हैं अपन उसको, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहते हैं हम उसको। अब यहां से जब हम पूर्व में आएंगे, ध्यान से सुनना, कि जब हम 0 डिग्री से पूर्व में जाएंगे इस साइड, तो समय कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। और जब हम इधर से पुनः 0 डिग्री की ओर आएंगे तो समय कंटिन्यू घटता जाएगा। भारत का समय कितना आगे है? मतलब यहां से बढ़ते 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 5.5 घंटे आगे बढ़ गया, और वापस घटते 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 यहां पे 5.5 घंटे पीछे आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लैंड का समय हमारे से 5.5 घंटे पीछे है। अब आप जब इस 0 डिग्री से पश्चिम में जाओगे तो समय वापस इधर से जैसे जैसे बढ़ता जाता है इधर से वापस घटता जाएगा, ठीक है। और वापस जब 0 डिग्री की तरफ आओगे तो वो वापस बढ़ता जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, बहुत आसान भाषा में, कि भारत की एक रेखा मैं खींच लेता हूं। ये है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब आप इस 0 डिग्री से इधर जाओगे तो समय कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, और जब आप 0 डिग्री 82.5 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आओगे तो समय कंटिन्यू कम होता जाएगा। मान लेते हैं कि अगर यहां पे 12 बजे हैं, यहां पे अगर दिन के 12 बजे हैं तो यहां पे 5.5 घंटे पीछे टाइम होगा, 6:30 बजे होंगे। कितने? 6:30 हुए ना? 6:30 बजे। इंग्लैंड में 6:30 बजे, मतलब अब जैसे मान लो कि 7:30 बजे हैं भारत के अंदर, तो आप 5.5 घंटे कम कर दो, 2 बजे। 2 बजे। अब इंग्लैंड में राइट 2 बजे, और अमेरिका के अंदर उतने ही घंटे और पीछे जाओ, 2 से भी 5 कम करो, लगभग 7-8 बजे, है ना? 7-8 बजे, मतलब प्रभात है, अभी गुड मॉर्निंग के मैसेज जा रहे होंगे। तो जब आप 0 डिग्री से पश्चिम में जाते हो तो समय कंटिन्यू क्या होता जाता है? घटता जाएगा। और इधर से घटना शुरू हुआ है, कंटिन्यू पश्चिम में जाते हैं तो घटता ही जाता है, और इधर कंटिन्यू वापस क्या होता जाता है? प्लस होता जाता है। ये प्लस होता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री से पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है, और वापस पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री की तरफ जाने से समय घटता है,
और 0 डिग्री इस पश्चिम गोलार्ध में 0 डिग्री की तरफ आने से समय कंटिन्यू बढ़ता जाता है। बस उल्टे निशान करने हैं, निशान उल्टे करने हैं। कैसे? देखो आप, इधर हमने तीर इस तरफ किया तो माइनस के हैं, इधर वाला तीर आपके ऐसे, एक मिनट, इधर से दूर गए तब प्लस, इधर से दूर गए तो माइनस, इधर की तरफ आए तब माइनस, इधर की तरफ आए तो प्लस। निशान बिल्कुल उल्टे करने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो सिर्फ इतना समझना कि भारत से ये अमेरिका, ये अमेरिका का है, ठीक है, ये अमेरिका का है टाइमलाइन। अब आप जैसे ही 0 डिग्री 82.5 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाओगे, अब यहां 12 बजे थे, यहां 6:30 बजे हैं, और यहां अब अभी का टाइम ले लेते हैं ना अपन। अभी क्या टाइम हुआ है? 7:30। 7:30 यहां कितने बजे होंगे? 2 और 5 घंटे और पीछे कर दो, कितने हो जाएंगे? 9 बजेंगे। 9 बजेंगे, 9 बजा दो, लगभग 9 बज जाएंगे। अरे 5 घंटे पीछे करना है, हाडी पहुंच कर ले की दिक्कत है, 8 कर ले, हाथ कर ले, की फर्क पड़ा है। अभी अपन एग्जैक्ट आंकड़े नहीं निकाल रहे, हम एक मोटे मोटे तौर पे दिमाग में बात घातने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे आप इधर चले जाओगे वैसे वैसे कंटिन्यू माइनस में होता जाएगा। अगर आपने गलती से भी इधर प्लस कर दिया तो फिर भारत का और अमेरिका का समय बराबर हो जाएगा। कैसे? देखिए, 2 बजे हैं, अब आपने गलती से इसको प्लस करना शुरू कर दिया, 5 घंटे बाद वापस अमेरिका में भी कितने बजाएंगे? 7:30। शाबाश, के तुम आए भूगोल पढ़े? हाँ, मेरे से ऐसा नहीं पढ़ा तो ऐसे ऐसे बोलना, मैं सेल्फ पढ़ के आया हूँगा, क्योंकि वो पहले तारीफ करेगा, वाह क्या मस्त ज्योग्राफी, कहाँ पढ़ी? मैंने खुद नहीं पढ़ी, क्योंकि कोचिंग की तो आप कभी क्रेडिट दोगे नहीं। हाँ, खुद ही तैयार की, जद्दी इसकी है के। तो इधर से जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ कंटिन्यू जाते रहोगे वैसे वैसे समय कंटिन्यू घटता जाएगा, और 180 डिग्री जब तक आएगी तब तक समय घटता जाएगा, मतलब यहां तक समय घटता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आप ऐसे समझिए, इस मैप को देखने के बाद आपको ये आ रहा होगा, यम आए वासो एक यम आयो, पृथ्वी कैसी है? गोल है। इसको अगर इकट्ठा करेंगे तो वापस ये जगह, यहां ये यही जगह है, ये सेम। तो ये ऐसे आप इकट्ठा करोगे ना, ये जगह मिल जाएगी आपस में। तो जैसे जैसे आप पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध है हमारा पूरा, ये जो है ना यहाँ, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी। और ये कौन सा है? पश्चिमी। ये भी आ जाएगा और साथ में ये भाग भी आ जाएगा। जैसे जैसे पूर्वी गोलार्ध पूरे में, जैसे जैसे 0 डिग्री से आप दूर जाओगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, और 0 डिग्री के पास में आओगे समय घटता जाएगा। अब आते हैं पश्चिमी गोलार्ध की बात करते हैं, कि 0 डिग्री से दूर जाएंगे तो समय घटता जाएगा, और पास में आएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न लिखो रफ कॉपी में। प्रश्न लिखो। हाँ, मारता मजो हुए है लिखो, बोलो। हाँ, उबारे हो? हाँ, अब हाँ, शुरू करो। हाँ, अब आप लिखना, अमेरिका में प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे भूकंप आया, भूकंप आया, प्रातः 8 बजे भूकंप आया। कोष्ठ में लिख लो, आज की तारीख लिख लो, 7 मार्च को, 7 मार्च की सुबह 8 बजे भूकंप आया। इसकी सूचना भारत में किस समय प्राप्त होगी? नीचे लिखो उई टोने, नीचे लिखो उई टोने, हाथों हाथ। उसकी सूचना भारत में कितने बजे मिलेगी?
अब नीचे प्रश्न पूरा लिखिए, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। अमेरिका 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर तथा भारत अमेरिका 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर तथा भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अब बताओ उत्तर इसका। અમે એવા કરો थे જણાવો लगभग 130 જણાવો। અમે 1 बजे में शुरू करो जो 25 में उत्तर आए जाए। 2.5 घंटा ऑप्शन है 48 में हो जाए उत्तर निकल जाए। 3 5 2 आया रहा बड़े 2 उत्तर आ गया। 6:30 3 जोर जोर बोलते जाओ। हाथ हाथ 6:25 शाबाश। शाम को 6:30 उसी दिन 6:30 कई तारीख रही? आज 7 तारीख की बात है। 8 तारीख रही शाबाश। और 10 बजे हाँ बड़े 11 2 बजे शाबाश। 2 बजे भी 7 बजे 28 मिनट 7 बजे 28 मिनट है। और उत्तर अलग आ रहे मतलब मजो घुना रहे गुड़ एक ही सही होगा नस तक कितना 6:30 6:30 अभी उत्तर निकलेगा अभी निकलेगा। रात रो 12 बजे ना। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना एक तरीका बता रहा हूं फिर एक अभ्यास और दो रहा हूं ठीक है। पहले एक बार वापस तरीका देख लो। हमने बात करी है ऐसे स्टेज में ऐसे प्रश्न में 3 स्टेप निकालो आप। पहला स्टेप ये पता करो ध्यान से सुनो फिर दोबारा वापस प्रश्न देने वाला हूं। सबसे पहले ज्ञात करो देशांतरों का गैप। इस स्थिति में अमेरिका कितने देशांतर पे है? तो 0 डिग्री से 75 इधर हो गए। पश्चिमी गोलार्ध में बताया ना अमेरिका को हमने 75 हो गए। प्लस भारत कितने देशांतर पे? इधर है 82.5 प्लस हो गया 82.5 डिग्री। 75 और 82.5 का योग करो 157.5 कितने हुए? 157.5। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 157.5 डिग्री का गैप है गुणा किससे करोगे? 4 से। कितने हुए? 628 और 30 630 10 घंटे और 30 मिनट। कितना हो गया? 10.5 घंटे का गैप है। दूसरा स्टेज। अब आएगा तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज ये होगा कि 10.5 घंटे आगे के पीछे। अब देखिए भारत चूंकि इस साइड में है और इस साइड से पीछे इधर जाओगे तो समय लगातार घटता जाएगा। मतलब हमारा 10.5 घंटे आगे रहेगा और वो हमारे से 10.5 घंटे पीछे रहेगा। अब 8 बजे है 8 बजे में 10.5 घंटे और जोड़ दो कितने होंगे? 6:30। कितने बजे होंगे? 6:30 शाम के समय वो न्यूज भारत पहुंचेगी। एक बार होता था जब हमारा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता था अब ये आंकड़ा उड़ता देर तक भारत ऑल आउट उड़ी होती फिर पता चलता ऑल आउट वहां करीब मैच तो सुबह 3 बजे शुरू हुआ। 3 बजे क्यों? क्योंकि उनकी सुबह 9 बजी थी उस समय। ऐसा होता था ना, ऐसा कई बार होता था। तो ऐसी स्थिति में तीसरे स्टेप पे आपका टाइम आ जाएगा। आपको पता करना होता है कि आगे का समय है कि पीछे का समय है और प्लस माइनस आपको निशान याद होने चाहिए। आप
इस साइड से कंटिन्यू इस साइड जा रहे हो तो समय क्या हो रहा है, घट रहा है। घट के और यहां पे 8 बजे हैं, तो जुड़ेंगे तो कितने बजेंगे, 6:30 बजेंगे। समझ में आई बात? एक और अभ्यास लिखिए। तारीख सेम ही रहेगी, इसलिए मैंने सुबह 8 बजे दिया। तारीख मैं इसलिए अभ्यास में नहीं दिया क्योंकि अभी मैंने डेट लाइन समझा ही नहीं है, इसलिए सुबह सुबह की घटना कर, नहीं तो मैं रात को 11 बजे घटना करता हूं। तो 3 स्टेज करने, याद रखना। सबसे पहला स्टेज क्या करोगे, देशांतरों का गैप निकालोगे। दूसरा स्टेज क्या होगा, उससे 4 से क्या करोगे, गुणा करके घंटे निकाल लो। फिर आपको आगे या पीछे के घंटे जोड़ने हैं। फिर अगर हमारा इधर का मामला है तो आगे रहेगा समय, इधर का मामला है तो समय पीछे। और क्या करना, बस जोड़ना ही है और कोई काम नहीं करना। दोनों अलग गोलार्ध है तो देशांतर जोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से अगर कोई व्यक्ति पैदल रवाना होता है तो निश्चित रूप से यहां पहुंचते पहुंचते उसको कितने देशांतर पार करने पड़ेंगे, 82 ये और 75 ये, कितने हो गए, जोड़ोगे ही ना समय, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ठीक है, अब एक और ऑप्शन, उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण और लिखिए। रूस ने यूक्रेन पर 1 मार्च को सुबह 7 बजे हमला किया। इसकी खबर ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में कितने बजे पहुंचेगी? प्रश्न लिख लिया? अब लिखो तीनों के देशांतर। लिखिए, रूस का देशांतर 80 डिग्री पूर्व, ऑस्ट्रेलिया का देशांतर 140 डिग्री पूर्व, अमेरिका का देशांतर 75 डिग्री पश्चिम, और इंग्लैंड का देशांतर 0 डिग्री। ये भी साथ में उत्तर बता दो। इंग्लैंड का देशांतर 0 डिग्री। हम तीनों देशों में समय क्या क्या हुआ होगा? बड़े मजो है, पास समझाना पड़ सके। अब आपको क्या करना है, मैं वापस एक बार फिर बता देता हूं। अलग अलग देशांतर है तो आप पूरा जोड़ दोगे। रुकिए, पहले रुकिए। एक ही गोलार्ध है तो फिर ये 75 और 80 जोड़िया मत है, क्योंकि 135 और 80 जोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब रसिया 80 पे, ऑस्ट्रेलिया है 140 पे, तो 80 और 140 के बीच का गैप लेना है, क्योंकि सेम देशांतर है, गोलार्ध सेम है ना। तो सेम गोलार्ध है तो आप अगर 80 और 140 जोड़ोगे तो उसका मतलब पता क्या होगा, 80 और फिर आपने इधर रवाना किया है। समझ रहे हो बात को? तो 80 और 140 के बीच का गैप निकालना है आपको। तो 80 माइनस 140 कितना हुआ, पीछे कितना बचा, 60 डिग्री का ही गैप है। यहां से रसिया से कोई निकलेगा ना तो 60 देशांतर पार करते ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और इधर से अगर वो निकलेगा 80 पार करते ये इंग्लैंड आ जाएगा, और 80 प्लस 75 पार करते अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, अब आप करिए, की करो हमारे सामने, समझ में आयो कौन के, समझ में नहीं आया तो भैया तैयारी करा मैं, छोड़ दे और धंधो कर हो रोई। ये रूस है, ये रूस का मान लो आप, ये ऑस्ट्रेलिया का मान लो, ये इंग्लैंड का हो गया, ये यूएसए का हो गया। ये उत्तर निकाल लिया ना तो आप समझ लीजिएगा आपको टाइम निकालना आ जाएगा।
7 बजे रूस का टाइम है। तीन अलग अलग टाइमिंग है। देखते हैं, तीनों के अलग उत्तर निकालना। पहले एक एक पे काम करो। पहले अमेरिका के साथ देशांतरी गैप निकालो, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ देशांतरी गैप निकालो, फिर ब्रिटेन के साथ देशांतरी गैप निकालो, फिर तीनों से अलग अलग 4 से गुणा करो, उसके बाद में आगे पीछे का काम करो। निकाल ली, तीनों निकाल ली, तीनों निकले, चलिए निकाल लिए। तो पिछला उत्तर भी सही था ना, 6.5 सही बताया था। तीन एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको समझ में सारी बात आ जाएगी। डरने की बात नहीं है, ये शुरुआत में किसी से नहीं होते हैं। 1-2 अभ्यास करने के बाद में समझ में कहानी पूरी आ जाती है। रफ कॉपी साथ में लाती नहीं हो, मैंने कहा था रफ कॉपी लेके आओ। हो गया? अब मैं सोल्व करूं? तो ना करना है के? चलो 2 मिनट और देता हूं। अक्षांश देशांतर से ये सवाल आने के बहुत पूरे चांस होते हैं। डिस्कस नहीं करोगे, देखो परीक्षा व्यक्तिगत मामला है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने के लिए डिस्कशन नहीं करना। जड़ उत्तर आवे वो ठीक है, गलतियां करके ही सीखेंगे भाई। गलती होगी तभी हम सीख पाएंगे। मैंने स्टेज सामने दे रखे हैं, आपको स्टेप निकालने हैं। स्टेप को फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ आप तीसरे चौथे एग्जाम्पल तक जाते जाते आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हो गया? चलो अब मैं मेरी तरफ से सॉल्यूशन करता हूं और अपन स्टेप वार स्टेप पता करेंगे, ठीक है? हाँ, अब आप मुझे बताइए सबसे पहले यूएसए के साथ हमने क्या अक्षांश बताए? रूस के कितने बताए? 80। और अमेरिका के कितने बताए? 75 बताए ना अमेरिका का। तो दोनों का कितना हो गया? 155। जोड़े क्यों? क्योंकि 80 इस साइड के हैं पूर्वी गोलार्ध के और 75 है, दोनों अलग गोलार्ध होंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहां से किसी व्यक्ति को पैदल रवाना करें और 75 तक जाएगा तो डेफिनेटली ये 155 देशांतर पार करेगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। पहला। दूसरा था हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, रूस कितना है? 80। ऑस्ट्रेलिया कितना बताया है? 140। अब देखिए इसको घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि 80 है, ये 80 की रेखा है, यहां से किसी व्यक्ति को रवाना किया और यहां पहुंचा है
तो कितना चलेगा? 80 से रवाना हुआ है और 140 तक उसको जाना है, तो हम क्या करते हैं 140 माइनस 80। भाई सीधी सी बात है, 80 से रवाना होकर 81 पे जाएगा, 81 82 83 गुण बाकी नहीं आ जाओ कर दो, ताकि परीक्षा में लारे सवाल हैंग छूट जाए। 82 83 84 किया तो परीक्षा में सवाल छूट जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि 140 में से 80 निकाल दो, पीछे यही बचेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? 140 माइनस हम क्या करते हैं 80 को निकाल देते, पीछे कितना बचेगा 60 देशांतर ये बच जाएंगे। तीसरा हमने क्या लिया है इंग्लैंड का, यूके कितने पे है 0 डिग्री पे है। ये कोई नहीं 140 माइनस 80 कर लो बल्ले, ये अपने सुविधा के अनुसार है। और उधर ब्रिटेन का कितना है, रूस का कितना है 80, तो सीधा ही फर्क आ गया कितना 80 का। ये तीनों का अलग अलग अंतर आ गया। अब दूसरा स्टेप, तीनों को हम किससे गुणा करते हैं 4 से। 155 को 4 से गुणा करें 600 और 20, 620 हुए। 600 मतलब 10 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 10 घंटे में 600 मिनट, 6 घंटे और 20 मिनट का अंतर होगा इसमें। 6 चौक 24 240, कितने घंटे का अंतर होगा 4 घंटे का अंतर होगा। 80 8 चौक 32 320, 320 का मतलब क्या हुआ 5 घंटे और 20 मिनट। अब देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें यहां तक भी गड़बड़ हो गई? अगर ये निकालने में भी गड़बड़ आ रही है ना, 2 दिन से मैं खप रहा हूं, फिर कोई कुछ इलाज नहीं हो सकता। अब 6 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे, मतलब ये हुआ, अरे सॉरी 10 घंटे, सॉरी 10 घंटे, हाँ 10 घंटे और 20 मिनट, क्योंकि हमारा आंकड़ा बैठा 600 का, 600 का मतलब 10 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, तो 600 में हो गए 10 घंटे, 10 घंटे 20 मिनट। अब अमेरिका में वो खबर 10 घंटे 20 मिनट के अंतर पे आएगी, ये 4 घंटे पे, ये 5.5 लगभग 5.5 घंटे। अब बात ये है कि रूस का टाइम उस समय क्या था 7 बजे। अब अपन तीसरे स्टेज पे आ रहे हैं कि समय को आगे करें कि पीछे करें। अब देखिए वापस आते हैं, हम सबसे पहले अमेरिका को ज्ञात करते हैं। अमेरिका का समय अपन इधर से इधर आएंगे तो लगातार क्या होता जाएगा घटता जाएगा। रूस में जो टाइम है उससे अमेरिका का टाइम पीछे होगा कि आगे होगा, पीछे होगा। तो रूस का समय है 7:30 बजे सुबह, 7 बजे लिया है 7 बजे सुबह। तो रूस में अगर 7 बजे ये घटना हुई है तो निश्चित रूप तौर पे अमेरिका में इसके बाद ही भी होगी या पहले भी होगी। टाइम घटना तो एक ही समय है, लेकिन वो समय जो है वो 7 बजे से पहले हुआ होगा, क्योंकि ये समय आगे रहता है। इसको अपन 7 बजे में से कितने घंटे माइनस कर दें 10 घंटे माइनस कर दें। सुबह की जैसे 7 बजे इसमें 10 घंटे माइनस कर दो। अब 7 बजे में से 10 घंटे माइनस करो, 7 घंटे माइनस करते हैं तो 12 बजती है, फिर 3 घंटे और माइनस कर लो 9 बजे। 9 बजे की अगले दिन की मतलब फरवरी की, क्योंकि 1 मार्च की बात है तो वो फरवरी की बात होगी। अब फरवरी के अंदर 9 बजे और ऊपर से और टाइम है कितना 20, 8:40। क्या टाइम निकलेगा वापस टैली कर लो कि 8:40 में से 10 घंटे 20 मिनट जोड़ने से सुबह 7 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे। वापस टैली करके परीक्षा हम चेक कर सकते हैं हम। तो अब यहां पे अमेरिका में कितने बज जाएंगे 8:40। अब बात है कि वो तारीख कौन सी होगी, चूंकि वो 1 मार्च की घटना है और ये उस पूर्व रात की है, तो ये 28 फरवरी के अंदर हो जाएगा। ये होगा 28 फरवरी। मतलब अमेरिका को पहले ही पता चल गया था कि रूस अटैक करेगा। ऐसा नहीं है, जब रूस ने अटैक किया उस समय अमेरिका में फरवरी चल रही थी। जब रूस ने अटैक किया उस समय अमेरिका में फरवरी चल रही थी। इस समय उजाला था, वहां वो लोग सो रहे थे और आकड़ा उठे उठन ठा पड़ी मधु की रो। और ये लोग ऐसे करते थे, जब भी बम वगैरह छोड़ते हैं ना तो वो उनकी जब रात होती है ना उस समय ये काम करते, ताकि 5 घंटे टाइम मिल गया तो 5 घंटे हमले रो आराम काट देंगे, छोड़ेगा ही पूरा निचोड़े करे 5 घंटा मजो कर दे।
इसलिए हमेशा देखो टाइमिंग, आप अगर वो देखोगे ना हिरोशिमा और नागासाकी का बम विस्फोट का टाइम, वो भी उन्होंने इस हिसाब से चुना था कि जापान का नागरिक उस समय क्या कर रहा होगा, तब हमें वहां पे भेजने हैं। ये सारा देशांतर से चेक करते हैं। अब आया दूसरा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम आ रहा फर्क, 4 घंटे का। अब देखिए 4 घंटे आगे जाएगा कि पीछे, आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां 7 बजे है और इधर जाते हैं तो लगातार समय बढ़ता जाएगा ना भाई। पूरी गोलार्ध में जैसे जैसे इस साइड जाएंगे समय कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो ये 7 बजे हैं तो 4 घंटे और बढ़ा दो, 7 + 4 कितने बजे होंगे, 11। तो रूस में सीधी सी बात है वही 11 बजे होंगे, सॉरी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वही तारीख होगी, वही समय होगा, 4 घंटे का ही फर्क होगा। और अब तीसरा फर्क किसका पड़ेगा, इंग्लैंड का। 5 घंटे और 20 मिनट का समय पीछे करना है। अब 5 घंटे और 20 मिनट का समय हम क्या करेंगे, पीछे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से इधर जाते तो समय लगातार कम होता जाता है। अब 7 घंटे में से 5 घंटे 7 बजे में से 5 घंटे 20 मिनट निकाल दो, कितने बजेंगे भाई? 5 घंटे पहले निकाल दो, 2 बज गए। और 2 बजे में से ये कितने 20 मिनट और निकाल दो, 1:40। और डेट वगैरह सेम ही रहेगी, डेट वगैरह सेम ही रहेगी, क्योंकि डेट तो 12 बजे इससे पहले चेंज होती, बाद में तो चेंज होती नहीं है। ये तीनों उत्तर किस किस के सही है, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, या नहीं इज्जत रखना नहीं। अब 4 बच्चों के सही आए, क्या करें बताओ? गलत कहां हो रहा मुझे ये बताओ भाई। आपको अंतर निकालना नहीं आ रहा है, ये अपने को क्या करना, मैं लिखवा रहा हूं ना साथ में पश्चिम पूर्व, परीक्षा में ऐसे ही आता है। परीक्षा में लिखा हुआ आएगा कौन सा किस गोलार्ध पे किस देशांतर पे है। सेम देशांतर होता है तो दोनों माइनस करने हैं, दूसरा देशांतर है तो जोड़ने हैं। इतना तो बता दिया ना भाई। दोनों सेम गोलार्ध के अंदर है तो दोनों को घटाना है। जैसे अपन ने 80 और 140 के साथ किया, दोनों अलग गोलार्ध है तो दोनों को जोड़ना है। बाकी परीक्षा में सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई आती है। और कितना आसान स्टेप है। सबसे पहले देशांतरों का गैप निकाल दो, फिर 4 से गुणा करके घंटे निकाल लो, और घंटे निकालने के बाद में फिर देखो कि पश्चिम की तरफ बात जा रही है कि पूर्व की तरफ जा रही है। हमें इतना तो पता चलता ही है भाई, एक 0 डिग्री पे कोई देश है, एक 80 डिग्री पे है, तो 80 डिग्री वाला देश 0 डिग्री के देश की किस दिशा में पता नहीं चलता भाई। ये 0 डिग्री से इधर है तो ये पूर्व में है, और ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के पूर्व में है, तो यहां जाते जाते समय बढ़ता जाएगा, तो इधर में से समय घटा दो। एक अभ्यास और दूं, एक और लिखो। जापान के राष्ट्रपति ने मरा यार आगे हागे देश देवन मारसा ना। जापान के राष्ट्रपति ने 7 मार्च को सुबह 10 बजे शपथ ली। 10 बजे शपथ ली, होगन ली। 7 मार्च को 10 बजे शपथ ली, ठीक है, 10 बजे शपथ ली। जापान 140 डिग्री देशांतर रेखा पर, पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है। हाँ, 140 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है। पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है। यहां पे है ये रहा जापान, पूर्वी है तो यही है। इसका प्रसारण भारत, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका में कितने बजे होगा? लाइव प्रसारण कितने बजे? नहीं कहते मार सके 10 दिन बाद में प्रसारण कर दे, की फर्क पड़े। लाइव प्रसारण कितने बजे
होगा। सभी के देशांतर पहले जो दिए हुए वो सेम है। सभी के देशांतर दिए हुए हैं। मैं एक बार फिर वापस बता रहा हूं, पहले ध्यान दो फिर उत्तर करना। पहली चीज क्या निकालोगे? पहला स्टेप क्या करोगे? देशांतर का गैप। उस हेतु दो चीजें हैं, अगर सेम गोलार्ध है माइनस कर दो, अलग गोलार्ध है तो प्लस कर दो। देशांतर का गैप आने के बाद में गुणा करोगे किससे? क्योंकि एक देशांतर को घूर्णन करने में कितना समय लगता है? घंटे ज्ञात कर लोगे। घंटे ज्ञात करने के बाद में अगला जो सबसे चरण, सबसे अहम चरण है, फिर आपको ज्ञात करना है कि जोड़ने हैं कि घटाने। अगर वो स्थान जापान, अगर यही स्थान यूं कहिए कि इस स्थान के कोई पूर्व में है, इस साइड में सॉरी पश्चिम में है, तो समय घटता जाएगा, और इसके अगर कोई पूर्व में है तो समय बढ़ता जाएगा। मतलब इस साइड में इधर है तो घटता जाएगा और उधर है तो बढ़ता जाएगा। अब आप देख लो किस हिसाब से। आप तीसरे स्टेट तक सही करो ना तो भी दिक्कत नहीं है। आप तो देशांतर का गैप भी नहीं निकाल पा रहे। क्या गौना है जेड़ा 3 दिन बाद हमारी हालत हो जेड़ी हो जा है। हद तो सरल बताओ तो है कौन नहीं। ऑस्ट्रेलिया पे तो समय सेम हो गया। जापान पे कितना बताया एक देशांतर? तो ऑस्ट्रेलिया पे 140 ही बताया, तो सेम ही हो गया। एक तो समय निकल ही गया उत्तर। निकलो कि ये मैं तो 3 घंटा और गैप गाते तो रो गए। देशांतर सारे बताए हुए पहले, वो सेम ही है। कल एक लेंस लाना पड़ेगा, फिर देखता रहूंगा किस कॉपी में क्या हुआ है। अभी तो क्या मुझे पता नहीं चल रहा है। किसी की 360 से ज्यादा गैप आया है क्या? है? कल एक ऑनलाइन बच्चे का मैसेज आया, सर 40,008 में 360 का ही भाग क्यों दे? मत दे, मैं हिंदी में तैयारी कर सेकंड ग्रेड में, दे मत भाग, दे मत। अपन ने दिया था ना 40,008 में 360 का भाग दिया। मैं तो कहो कि भाई 360 डिग्री होती है किसी भी गोल वस्तु में, इसलिए भाग देते हैं। इडी ठा भी होता कि आज आऊं तो कौन कोचिंग के। एक तो मार साथी होमा बैठा हो, ये कारण मोर गलत है। कठिनतम सवाल है ये। हाँ यहाँ कहीं को तो खरी सर, मनो यूं लागे कड़ो सरल सवाल नहीं हो रहा है। ये कठिनतम प्रश्न है, अगर ये कर लिया ना तो आरपीएससी की क्षमता नहीं है आपसे गलत करवाने की। हो गया? अज तक तो सर गैप ही निकली कौन माओ मत गए। कल के टेस्ट में फर्स्ट कौन आया? बहुत बढ़िया। सेकंड? सेकंड कौन आया?
शाबाश। थर्ड, फोर्थ, बहुत बढ़िया। फिफ्थ, 5वां नंबर। छठा, पिछली बेंच से रिजल्ट निकलता मेरा हर बार, रिकॉर्ड मत तोड़ना। पिछली बार लास्ट बेंच से 10 के 10 सेकंड गेट बने थे। भैरू, रामाराम 10 के 10 पीछे की बेंच पे बैठते थे। मैं कहता छोरा थे मारो रिजल्ट खराब करो, मारता रिजल्ट में ही दूंगे। अगले लड़के बैठते 10 8-10 हैंग पास हुए। मिठाई खुलाना आया को नहीं, बाद में अकेली ना आए थे 2-3 जने। अब मैं करूं, आप एक काम करना, आज घर जाके इन तीनों प्रश्नों पे बिना उत्तर देखे पूरा ग्लोब मैप खुद के हाथ से बना के, अगर घर पे मानचित्र है तो ठीक है, नहीं तो पूरी मेहनत करोगे आज। समझ में आई बात? स्टेप मैंने बता दिए हैं, एक एक पॉइंट समझना। अगर यहां लापरवाही करोगे तो देखो, सवाल अक्षांश देशांतर में अक्सर ये सवाल सबसे टफेस्ट लेवल का पूछा जाता है। अब मैं आपको इसके गैप निकाल के बताता हूं, ठीक है? एक नया लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान और रसिया, ठीक है? अब आप देखना इसको। हाँ, जापान कितने पे लिया हमने? 140 पे लिया। और अमेरिका कितने पे है? 75 पे है। तो अलग गोलार्ध है, दोनों अलग ही है। तो दोनों अलग गोलार्ध होता, तब हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 140 प्लस 75 कितने हो गए? 215। ऑस्ट्रेलिया कितने पे है? 140 पे ही है। 140 पे ही है। और सेम, दोनों का गोलार्ध भी सेम है, इसलिए यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, जो टाइम है वही रहेगा। अलग किया था क्या मैंने? ऑस्ट्रेलिया नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो यूके, यूके कितने पे लिखवाया? 0 डिग्री पे। तो जापान कितने पे है? 140 पे। और 0 डिग्री एक ही गोलार्ध है, दो अलग अलग है। 0 डिग्री किसी गोलार्ध का हिस्सा नहीं है, इसलिए भले इसको माइनस करो भले इसको प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर कितना आएगा? 140 का। इसके अलावा रसिया माना हमने, 140 पे जापान है। रसिया कितने पे है? सेम गोलार्ध है, अलग अलग गोलार्ध है? सेम गोलार्ध है दोनों का। तो 80 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों गोलार्ध कैसे हैं? सेम है। माइनस कर देते हैं, 80 कितना बचेगा? 60। और कोई देश लिया था? भारत लिया। भारत, भारत कितना है? 82.5 डिग्री। 140 माइनस 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 62.5 होगा ना? सॉरी 62.5 नहीं, 57.5 घटा रहे हैं ना, तो 2.5 घटा देंगे हम, 57.5 डिग्री हो गया। अब बताइए अंतर किस किस के सही आया? अंतर ठीक आ रहा है ना, कुल मिला के अंतर ठीक आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें आते हैं, सभी को किससे गुणा करेंगे? 4 से, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 860। कितने घंटे हो गए? कितना घंटे हो गए? निकाला होगा ना, 860 बटा 60 कर लो। एक संग संग 26 6 24 20, ठीक है? 14 घंटे और 20 मिनट का अंतर रहेगा, मतलब डेट चेंज होने वाली है। दूसरा 140 गुना 4 कितने हो जाएंगे? 560। कितने घंटे हो जाएंगे? कितने हो रहे हैं? 9 घंटे और 20 मिनट, ठीक है? 9 घंटे और 20 मिनट। 240 कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। और ये कितने हो जाएंगे? मिनट काउंट कर लो, 228 और 230,
230 का मतलब हो गया कि 240 में से 10 कम, मतलब 4 घंटे में से 10 मिनट कम, 3 घंटे और 50 मिनट। ठीक है, ये रहेगा अंतर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करते हैं, अब जापान का टाइम क्या था, 10 बजे, सॉरी 10 बजे, तारीख क्या, आज की तारीख की थी 7 मार्च, ये प्रातः। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे उत्तर लिखेंगे इस साइड में। अब सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। ये जापान है, यहां पे ये जापान है और ये अमेरिका है। तो समय घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। कितने घंटे घटेगा, कितने घंटे घटेगा, 14 घंटे और 20 मिनट का समय घट जाएगा। कितने में से, 10 बजे में से। 10 बजे में से 14 घंटे घटाओ। पहले ऐसे करो, 10 घंटे में से 14 घंटे घटाओगे तो सीधा सिस्टम है, 12 घंटे पहले घटा दो। तो 10 रात के 10 बज गए, 6 तारीख की रात के 10। ठीक है, फिर 2 घंटे और घटाओ, 8 बज गए, फिर 20 मिनट और घटा दो, 7:40। तो देखिए 7:40 हो जाएंगे, 7:40 और डेट क्या होगी, 6 मार्च, और ये रात का समय होगा। ठीक है, रात का समय आएगा। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो हो गया, इंग्लैंड का। इंग्लैंड में कितने घंटे का फर्क आ रहा है, 9 घंटे 20 मिनट का। देखते हैं मैप पे क्या होगा। ये है जापान, ये है इंग्लैंड। समय क्या होगा, इधर आते तो क्या होता है, घटता है। कितना घटेगा, कितना घटेगा, 9 घंटे, किस में घटेगा, 10 बजे में से। तो 10 बजे में से पहले आप 10 घंटे घटा दो। 10 में से 10 घंटे घटे तो रात को कितना बच जाएंगे, 12। लेकिन हमें कितने घंटे घटाने, 20 मिनट घटाने हैं, हमने 10 घंटे घटा दिए। तो रात के 12:40, 12:40 ही होंगे। हाँ, यहाँ लिख लो 12:40, 12:40 रात के। तारीख वही रहेगी, 7 मार्च रहेगी। क्यों, अगर 12 बजे से पहले होता तो तारीख चेंज होती, तारीख भी 7 मार्च होगी। फिर आते अपन रशिया पे, कितने घंटे का फर्क आएगा, 4 घंटे का। वापस मैप देखिए, ये जापान है, ये रसिया है। इधर जाएंगे समय क्या होगा, घटेगा। इधर आते समय क्या होता है, घटता है। इधर समय घटेगा, कितने घंटे घटाने, किस में घटाने, 10 में से 4 घंटे घटाएंगे, कितने बजेंगे, सुबह की 6 बजे। तो रसिया में सुबह के कितने बजे होंगे, 6 बजे, सेम डेट रहेगी। फिर है भारत, कितने घंटे का फर्क है, 3.5 घंटे का, सॉरी 3 घंटे 50 मिनट का। ये जापान, ये जापान, ये भारत। इधर आ रहा है समय कंटिन्यू, वापस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितने घंटे घटाए, 3 घंटे और 50 मिनट। किस में घटाए, 10 बजे में से। तो 10 बजे में से अगर 3 घंटे 50 मिनट घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 6:10। ये हो जाएगा 6:10। अब अगर एक और एग्जाम्पल हम लें इसी जगह पे, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लेते हैं कि 140 है और मैं न्यूजीलैंड का एक और एग्जाम्पल लिखता। ये है न्यूजीलैंड, यहाँ पे 165 पे न्यूजीलैंड है, 165 पे न्यूजीलैंड है। उसका समय क्या होगा, तो जापान कितने पे है, न्यूजीलैंड कितने पे है, सेम गोलार्ध है। 165 में से 140 घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा, 25 ही बचेगा। 25 को कितने से गुणा करेंगे, कितने मिनट हो जाएंगे, कितने घंटे हो गए, 1 घंटा और जोड़ेंगे कि घटाएंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अपन जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब समय जुड़ेगा। 10 बजे मतलब 11:40 पे न्यूजीलैंड पे वो बात सुनाई देगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आई। एक और एग्जांपल दिखा लो। हाँ, हमें थोड़ा समझ में आ रही है, ठीक है। आवे 3-4 दिन अभ्यास करे जा जाए। एक सवाल और, बैक वापस समझो।
ये उत्तर लिखना था ये। चलो अब एक सवाल और लिखो। बोलो। हाँ लिखिए, अब आप लिखोगे मिस्र में 7 मार्च प्रातः 11 बजे 7 मार्च प्रातः 11 बजे क्रांति होती है। मिस्र राष्ट्रपति होने लीन बात क्रांति होती है। इस क्रांति की सूचना अभी जो नीचे देश लिखे हैं ना, सबका लिखना है। सूचना अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड आ गया, भारत आ गया, बस एक जापान लिख लो बस। जापान में किस समय प्रसारित होगी, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं उस समय जापान भारत में कितने बजे होंगे, ठीक है, किस समय प्रसारित होगी। और लास्ट पॉइंट एक और बात लिख लो कि मिस्र 35 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। 35 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। 35 पे नहीं है, 30 पे है। 30 कर लो, है ना, 30 कर लो, 30 पर अवस्थित है। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अब ये आप घर जाके करना है ना, घर जाके आराम से करना। क्या या ये यहां करो, आप बता दो उस हिसाब से कर लेते, यहीं कर ले। टाइम तो लग ही रहा है, लगेगा ही। टाइम के अलावा अपने पास ऑप्शन कुछ है ही नहीं, क्या करें। टाइम तो आज पूरी क्लास 4 अभ्यास में चली गई है। बताओ 2 महीने में कैसे कोर्स पूरा कराऊं? बाहर से 2 महीने में कोर्स करा दो। लर्निंग इतनी धीमी है आप लोगों की, क्योंकि कभी आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया। करो इसको, अभी करो। ऐसे करो, बाद में घर जाके करना। अभी उत्तर लिखो, वो कल की बातें लिखो, पूरी करो। कल कहां तक छोड़ा था ये घर जाके आराम से करना। कल आके मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। कल कहां लिखवाया था मुझे बताओ। मुख्य देशांतर रेखाओं में घोषित किया तिथि 2 रेखा, ठीक है। फिर सीधे उदाहरण लिया ना। हाँ लिखिए, अब 0 डिग्री की पहली बात लिखना। इस रेखा को अब है ना, अब बिंदु बार लिखना। 0 डिग्री को हम 0 डिग्री पढ़ रहे हैं, प्रधान याम्योत्तर। अब इसके बारे में मैं 5 बिंदु लिखवाऊंगा, 5 बिंदुओं के साथ ही बात पूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर नीचे आप रफ कॉपी में अगर आपने काम किया है आज, तो ये 3-4 उदाहरण है जो फेयर कॉपी में कर देना, ठीक है। और अगर फेयर में किया है तो कोई बात नहीं, काटना नहीं है। अब लिखिए आप कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा अथवा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा अथवा ग्रीनविच रेखा
कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के कोष्टक में GMT कर लेना है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, मेरिडियन टाइम भी लिखते हैं उसको, ग्रीनविच GMT भी कहा जाता है। GMT भी कहा जाता है क्योंकि GMT भी कहा जाता है क्योंकि यह रेखा इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला, इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला, वेधशाला का मतलब ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला के ऊपर से होकर गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से होकर गुजरती है। ऊपर से होकर गुजरती है। यह रेखा विश्व के कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। देशों की जगह क्षेत्र भी लिख सकते हो। लिखिए, पहला इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है, माली, हाँ माली लिख लो, माली, बुर्किना फासो, नो कोणियो नहीं मनक रहे हुई जगह, माली मैं तो होनी को माली है, माली, बुर्किन फासो, बुर्किन फासो, टोगो, टोगो टोगो, हाँ टोगडो, टोगो, गानो, गाना सच में जोर जोड़ी बोलो, गाना गाना, 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 कितना हो गया? 8 हुआ है? कौन सा? NTR, हाँ एंटी आर्कटिक, एंटी आर्कटिक लास्ट मजा टच कर से, एंटी आर्कटिक, अंटार्कटिका लिखो रहे हो और ज्यादा लोड नहीं लेना, अंटार्कटिका मार दे। टोगो घोनो यहाँ याद गुड़ा है, बाकी थोड़ा याद करना जो कर लिया, टोगड़ो घोनो है अंटार्कटिका मो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, GMT रेखा, GMT रेखा संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित करती है। संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित करती है। समय निर्धारित करती है। साथ ही साथ पृथ्वी को पश्चिमी व पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। साथ ही साथ पश्चिमी व पूर्वी, पृथ्वी को पश्चिमी व पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, पश्चिमी व पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। होगी बात? अब लेना तीसरा पॉइंट,
इस रेखा के आधार पर इस रेखा के आधार पर इस रेखा के आधार पर समय गणना निम्न प्रकार से की जाती है। समय गणना निम्न प्रकार से की जाती है। निम्न प्रकार से की जाती है, लिखिए ऐसे। अब इसको मैं जैसे बना रहा हूं वैसे आप बना दो। एक मिनट हो, इधर आप है ना, एक सेकंड मेरे सामने इधर देखिए, बोर्ड के सामने आप 0 डिग्री बना दिया पश्चिम पूर्व, ठीक है। अब आप जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे आप पहले सिर्फ देखना, बाद बनाना बाद में, क्योंकि परीक्षा हॉल में भी जब कंफ्यूज हो ना तो ये सारी चीज याद रहेगी आपको। समझ में आ रही कुछ बात? ये बीच में तीर और ये बीच में तीर और, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ठीक है, और इधर क्या होता जाएगा। समझ में आई यहां तक बात? आगे देखना, अब मैं बोल रहा हूं और इसको आप इसके साथ प्रमाणित करते हुए चलना कि पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे हम 0 डिग्री के नजदीक आते हैं वैसे वैसे समय घटता जाएगा। वहीं पश्चिमी गोलार्ध में हम 0 डिग्री से जैसे जैसे नजदीक आते हैं समय बढ़ता जाएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे हम 0 डिग्री से दूर जाते हैं वैसे वैसे आपके मतलब 0 डिग्री से इधर पूर्व की ओर जाते हैं तो समय लगातार बढ़ता जाएगा। वहीं पश्चिमी गोलार्ध में हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय लगातार घटता जाएगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको ऐसे तीर ठोकने हैं दोनों जक्के ऐसे, और अब आपको इस पे क्या लिखना है कि जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे वैसे वैसे समय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इधर क्या लिखोगे, फिर नीचे क्या लिखोगे कि जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर जाओगे समय लगातार घटता जाएगा। ऊपर क्या लिखोगे कि जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे समय लगातार घटता जाएगा, और जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर जाओगे समय लगातार बढ़ता जाएगा। लिखो। ये बना दो निशान, मैं भाषा में दिला देता हूं। भाषा खुद ही दे दो, बढ़िया खुद से समझ के लिखो।
लिख लिया? और अब क्या करना, आप इसके नीचे क्या करना, वो जो मैंने आज एग्जाम्पल लिखवाए आपको, इनको घर जाके वापस एक बार अच्छे से सॉल्व करके और बढ़िया तरीके से कर लेना, उसको सेट कर देना। लेकिन उससे पहले एक बात और लिख लो, ठीक है? अब देखो, ये कथन के रूप में भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है या नहीं है। फिर आएगा कि जैसे जैसे पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री की तरफ जाते हैं तो समय घटता है या बढ़ता है, उस टाइप से। कि जैसे जैसे पश्चिमी गोलार्ध में 0 डिग्री की तरफ जाते हैं तो समय का क्या होगा, कि जैसे जैसे पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से दूर जाते हैं या पूर्व में जाते हैं तो समय क्या होगा, पश्चिम में जाते हैं तो क्या होगा। खाली क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है सीधी, ठीक है? और याद करने का क्या तरीका है, भारत का समय 5 घंटे 5.5 घंटे आगे है था रट्यूड है, तो आगे है तो बस लारे सान प्लस ही करना है। वो 1 प्लस होते ये नीचे अपने आप आपके सीधा माइनस हो जाएगा। फिर आपको जब भी परीक्षा में ये सवाल आएगा ना, अथवात उस समय ये अथवात उस समय बना दो, और बना के फिर ऑप्शन देखो। अगर आपने बिना ऑप्शन बनाए ऑप्शन देख लिए तो डेफिनेटली आप गलत करोगे, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। हम भी जब ये प्रश्न ऐसा आता और अटेंड करते हैं ना, तो सबसे पहले यही काम करते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं और फिर ऑप्शन को इसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं और अपने आप एक ऑप्शन उत्तर निकल जाता है। और अब एक लास्ट पॉइंट और लिखिए कि इस रेखा के आधार पर, जीएमटी रेखा के आधार पर जीएमटी रेखा के आधार पर संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। मतलब 1 घंटे का एक जोन रखा है इन्होंने। जैसे आप मानिए कि 15 डिग्री में 1 घंटा हो गया, 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, 1 घंटे का एक जोन तय किया है। तो 24 घंटे कितने जोन हो गए, 24। तो पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है। अब एक और जुड़ गया 25वां, जैसे हम यूटीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम, यूटीजेड बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम जोन बोलते हैं, यूटीसी भी कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम क्लॉक भी बोलते हैं। यूटीसी के अंदर क्या होता है, जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना ऊपर, अब ये तो क्या ऊपर उड़ते हैं तो इनका टाइमिंग से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि हवाई जहाज 5 मिनट में पाकिस्तान की सीमा में घुस जाएगा, आगे के आधे घंटे में ईरान की सीमा में जाएगा, उसकी आधे घंटे बाद में वो अफ्रीका पहुंचेगा। फिर घड़ी 8-8 घंटे एकदम से आगे कैसे करोगे आप, समझ में आई बात? इसलिए क्या किया है कि जो एरोप्लेन उड़ते हैं इनके लिए इन्होंने एक यूटीसी की व्यवस्था की है, यूनिवर्सल टाइम जोन, टाइम क्लॉक बोल सकते हो उसको। तो पूरी दुनिया का एक ही टाइम रहेगा, हवाई जहाज सभी में, अमेरिका से भी उड़ेगा तो उसके लिए भी 12 बजे वही होगा, जो भारत से उड़ेगा उसके 12 बजे होंगी। तो इस पृथ्वी से जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना, तो हवाई जहाजों का समय हमेशा एक ही रहेगा, और जहाज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जहाज तो क्या धीरे धीरे चलते हैं तो चलो उसका तो सेट हो जाता है, उसकी स्पीड जनरली 8, 10, 12, 15 की स्पीड होती है, इससे ज्यादा स्पीड बैठती नहीं जहाज की। लेकिन हवाई जहाज क्या है ना कि 12 घंटे में पता नहीं कितने टाइम जोन पार कर लेता वो। इसलिए उनके लिए एक नई यूटीसी की व्यवस्था करी ताकि हवाई जहाज में आपस में टक्कर ना हो। भारत से इधर से कोई उड़ा है और अमेरिका जा रहा है तो उस एयर रूट पर 12 बजे यहां से निकला, अब भारत के समय के अनुसार निकलेगा, आगे का समय अलग हो जाएगा, अमेरिका का समय अलग है, कहते गबीड़ ला के बीच में ठाए को बढ़े। नहीं तो क्या होगा कि पूरी दुनिया का यूनिवर्सल टाइम है, एक यूनिवर्सल मतलब एक ही टाइम। तो जैसे ही भारत का प्लेन उड़ेगा और न्यूयॉर्क जा रहा है, उस एयर रूट को लॉक कर दिया जाएगा, आगे का अब सिर्फ यही जाएगा, बाकी कोई इस एयर रूट पे प्लेन नहीं डालेगा, सभी के टाइमिंग फिक्स है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए जैसे जब से एयर रूट बने हैं ना वायुयान या रास्ते, तब से इन्होंने ये व्यवस्था कर दी ताकि एक्सीडेंट ना हो। भाई आप सोचिए कि जैसे भारत में 3 टाइम होते,
ट्रेन दिल्ली से निकलती 8 बजे, इस पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। यहीं पे इलाहाबाद में उस समय 12 बजे होते, वहां से वो अपने हिसाब से ट्रेन रवाना कर देते, बीच में कहीं न कहीं कॉलिजन होता डेफिनेटली। पूरी दुनिया में हवाई जहाजों का समय एक ही होता है, वो किसी टाइम जोन को फॉलो नहीं करते। उस टाइम को हम क्या, जोन को क्या बोलते हैं, यूटीसी। पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन है प्लस एक कौन सा, यूटीसी का, ऐसे अपन हवाई जोन भी बोलते हैं। चाहे अमेरिका से उड़े, चाहे यूक्रेन से उड़े, चाहे भारत से उड़े, सभी में टाइम एक ही हुआ होगा, वो किसी देश के टाइम को फॉलो नहीं करता। हम भारत से जैसे ही मान लो रूस चले गए, ना मैं रूस को जाना, अफ्रीका चले गए, तो वहां के टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल अपने आप समय बदल देगा, और आपकी घड़ी जो है स्मार्ट वॉच है तो अपने आप घड़ी समय बदल देगी। वो बीजोड़ी तो करनी पड़े समय अपने आप चेंज हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में समय अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में ऐसे समय चेंज, सभी देशों के हवाई जहाज का समय एक ही रहता है, इसलिए हम इसको यूटीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम। अभी दुनिया में बात चल रही है कि पूरी दुनिया की घड़ियां यूटीसी पे करो, टाइम जोन खत्म करो, मतलब पूरी दुनिया का एक ही टाइम करने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी बैठ नहीं रहा, मामला नहीं बैठेगा के। अब ऐसे तो होगा, तब अमेरिका के हिसाब से हुआ था, अपने हमें हाथ बजड़ी हो है, सुबह सुबह हाथ बजी हमें उठा हूं, जबकि हमने अपना तो घड़ी बिगड़ी उड़ी पूरी, हमें तो अपना ऊर्ण टाइम उड़ है, ऐसे बैठेगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे टाइम जोन के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे चलता रहता है, वैज्ञानिक नए नए खोज करते रहते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में कितने टाइम जोन है, 24। सबसे ज्यादा टाइम जोन है रूस के अंदर, क्योंकि वो लंबा फैला हुआ है, 11 टाइम जोन रूस के अंदर है। कितने, 11 टाइम जोन। फ्रांस में 12 है, लेकिन फ्रांस देश के अंदर नहीं है, वो फ्रांस के जो टेरिटरी है, जीते हुए क्षेत्र, कोई हिंद महासागर में पड़ा जीता हुआ, कोई अटलांटिक में जीता हुआ है, सभी को काउंट करते हैं तो 12 होते हैं। एक ही देश की अगर भूमि की बात करेंगे तो रूस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है 11। अगर उसकी प्रांतीय क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं तो फ्रांस में होते हैं 12। तो इसे बोलते हैं FTA, फ्रांस टेरिटोरियल एरिया। समझ में आ रही बात आपको? इस प्रकार से टोटल 24 टाइम जोन है, इन सब का, अच्छा टाइम हो गया है, इन सब का निर्धारण जो है 0 डिग्री के बेस पे किया जाता है। अब कल की क्लास में मैं ये लिखवा के और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे आ जाऊंगा, ठीक है।